दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे पक्षी के बारे में है जो आमतौर पे हमारे आसपास दिखाई दे ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौवे के बारे में, जो दिखने में काला और बेहद ही बेसुरा होता है। पर एक समय ऐसा भी था जब वे दिखने में काला नहीं, बेहद खूबसूरत और सुरीला हुआ करता था। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं कि कैसे एक खूबसूरत और सुरीला पक्षी बेसुरे काले कौवे में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक जंगल होता है जो हमेशा हरा भरा रहता है, जिस कारण उस जंगल में रहने वाले जीव भी काफी खुशहाल रहते हैं। और उस जंगल में एक लाल रंग वाला बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज वाला एक पक्षी होता है जिसका नाम क्राउन होता है। उसकी आवाज सुन के जंगल के सारे जीव जंतु मंदमुग्ध हो जाया करते थे। फिर एक समय ऐसा आता है जहां अचानक से वहां का पूरा मौसम बदल जाता है और चारों तरफ बर्फ की एक सफेद सी चादर फैल जाती है। वहां के रहने वाले जीव इस मौसम से बिल्कुल अनजान होते हैं। ये मौसम उनके लिए बेहद नया और जानलेवा होता है। ठंड इतनी ज्यादा कि उसे बर्दाश्त करना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा जीव भी होता है जिसके लिए मौसम नया नहीं होता है, जिसे इसका अनुभव पहले भी हो चुका होता है। जी हाँ, उस जंगल में एक अनुभवी उल्लू होता है जो एक नक्शा बनाते हुए बताता है कि यदि ब्रह्मांड के मुख्य स्रोत को ढूंढ लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है, और सिवाय उस लाल रंग के पंखों वाले पक्षी के अलावा और ये काम कोई नहीं कर सकता। वो उसे वहां बुलाते हैं और इन सब के बारे में उसको बताते हैं। पहले तो वो तैयार नहीं होता, लेकिन सब उससे कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। वो बहुत सोचने के बाद आखिरकार तैयार हो जाता है और वो ब्रह्मांड के मुख्य स्रोत को ढूंढने के लिए वहां से उड़ जाता है। इसके बाद वो उड़ते उड़ते दूर अंतरिक्ष में चला जाता है, जहां बीच रास्ते में उसे चंद्रमा मिलते हैं और उनका भी सर्दी से बहुत बुरा हाल हुआ रहता है। इसके बाद वो सूर्य के पास पहुंचता है और उनसे रास्ता पूछता है। वो उसे इशारे से रास्ता बता ही रहे होते हैं कि क्राउन इतनी जल्दी में होता है कि उसे लगता है कि रास्ता इसी तरफ है, और वो वहां से उड़ के चला जाता है। वो जैसे तैसे करके आखिरकार अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के मुख्य स्रोत तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो वहां के हेड को अपनी समस्या बताता है। इसके बाद वहां की हेड उसे एक लकड़ी जिसमें आग जलाती है देती है और बताती है कि इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद वो लेके उसे वापस पृथ्वी पे आने लगता है। नीचे यहाँ काफी देर होने के कारण सारे जीव परेशान होने लगते हैं। तभी उनमें से एक तितली उसका पता लगाने के लिए ऊपर उड़ जाती है। तभी उनकी मुलाकात बीच रास्ते में ही हो जाती है। क्राउन उस लकड़ी को खड़ा करके तितली से बातें करने लगता है। तभी अचानक से वो लकड़ी गिर जाती है और आग बुझ जाती है, और क्राउन बहुत हताश हो जाता है कि उसका सारा मेहनत पानी में चला गया। तभी तितली उससे कहती है कि जब तुम ब्रह्मांड के मुख्य स्रोत को ढूंढ सकते हो तो इसका भी हल ढूंढ ही लोगे। तभी वो ऊपर सूर्य की तरफ देखता है और उसके बाद वो लकड़ी उठाता है और सूर्य की तरफ चला जाता है। और यहाँ नीचे जंगल के जीव आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो गोला आता है और आगे एक पेड़ से टकरा जाता है जिसमें आग लग जाती है। उसके बाद वहाँ रहने वाले सभी जीव बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तभी उन्हें क्राउन का ध्यान आता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक काला पक्षी दिखाई देता है जो काफी शर्मिंदा और असहज महसूस करता हुआ उनकी तरफ आता है, और ये उसे देख के समझ जाते हैं कि ये तो क्राउन ही है। वो उसके पास जाते हैं और उनको बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन क्राउन इससे खुश नहीं होता है, बल्कि वो और दुखी होता है क्योंकि अब उसके पास उसके खूबसूरत पंख और उसकी खूबसूरत आवाज नहीं होती है। वो सोचता है कि अब इस जंगल के जीव उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तभी उनमें से एक आगे आके कहता है कि हमारी तरफ देखो, हमारे पास तो तुम्हारी तरह ना खूबसूरत पंख थे ना ही खूबसूरत आवाज। तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत जीव थे, इसके बावजूद भी तुमने हमारी मदद की। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। अब हमारी नजरों में तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। और इसी कहानी के साथ क्राउन क्रो में बदल गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। धन्यवाद।